गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए हम एक नया चैप्टर लेकर इस प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उसके टाइप भी पढ़ेंगे और पर्टिकुलर एक एक का डेफिनेशन और प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ये 3-4 बातें बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी आपको वीडियो हम इसमें अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सकता है। तो आइए साथियों, देखते हैं हम एक नए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं हिंदी में चतुर्भुज। ठीक, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लेकर उपस्थित हूँ। चतुर्भुज इसको बोला जाता है। ये वीडियो, ये लेक्चर, ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भी बेसिक जानना है तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज देखना ना भूलें। देखें क्या है। डेफिनेशन कहते किसको कहते हैं? तो हम सपोज दैट, मानता हूं कि इस प्लेन में 4 पॉइंट मैंने ले लिया, 4 पॉइंट ले लिया और इसको सबसे एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया। वे, बी, सी एंड डी, सबसे ज्वाइन कर दिया इसको। ए बी सी। तो हम जब 4 पॉइंट लिए हैं, 4 ए बी सी डी, इस एक प्लेन में, तो इस प्लेन की कुछ एरिया चारों ओर से क्लोज हो जा रही है। ठीक है, 4 साइड से क्लोज हो जा रही है इसमें। ए एरिया, बस इतना एरिया। तो इसी फिगर को, इस क्लोज फिगर को ही हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। तो इसका डेफिनेशन तो कई लोग अलग अलग से बताएंगे। हम बताएंगे कि इन ए प्लेन, एक प्लेन में, एक समतल में, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेखा खंडों द्वारा, ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल जो चारों ओर से बंद हो, तो उस फिगर को, उस चित्र को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम ये लिखेंगे, ठीक है, कि 4 रेखा खंडों से द्वारा घिरी हुई आकृति को ही कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। और इसमें लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। are called 4 line segment are called quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल कोई भी आकृति 4 रेखा खंडों द्वारा यदि बंधी हो, ठीक है, चारों ओर से बंद हो, तो उस एक आकृति को, उस क्लोज फिगर को, बंद फिगर को हम कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यदि एरिया बाउंडेड 4 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे इतना दूर कट गया है, तो एक क्लोज नहीं होगा। जब क्लोज नहीं होगा तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं करेंगे। बाउंडेड होना चाहिए ओनली 4 लाइन सेगमेंट से। 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा तो हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखें, ए बी सी डी उसके नेम होंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाएंगे, ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल में ए पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया था, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स 4 implies that A, B, C, D साइड है, या इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या 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 है? ए बी,
BC, CA and AD, CD and DAI, AB, BC, CD एंड DA। ये 4 लाइन सेगमेंट हुआ। टोटल 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। ठीक है। एंगल इंटीरियर, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एंगल ABC, कामा BCA, BCD, कामा CDA, कामा एंड इसको बोलेंगे DAB। ABC मतलब यहाँ का एंगल, BCD यहाँ का एंगल, CDA यहाँ का एंगल। ठीक है। और फिर DAB यहाँ का एंगल। इस तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि 4 एंगल भी होंगे। कितने होंगे? 4 एंगल। 4 एंगल भी आएंगे, इसको हम 4 एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन। एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोट। हम इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD। वर्टेक्स 4 होते हैं, ABCD जो 4 वर्टेक्स लिए थे। साइड को भी बोलते हैं लाइन सेगमेंट, AB, BC, CD, DA, टोटल 4 होंगे। ठीक है। एंगल कितने होते हैं? वो भी इंटीरियर, तो 4 एंगल ये भी होंगे, ABC, BCD, CDA एंड DAB। वो 4 इंडिकेट किए गए हैं, चारों एंगल फिगर में इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है। और लास्ट में, ठीक है, सम, इसको हम शार्ट में भी बोल सकते हैं। शार्ट में भी हम इसको राइट कर सकते हैं, एंगल B, एंगल C, एंगल D एंड एंगल A। ये इंटीरियर की बात होती है, अंदर की बात। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं 4 एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की कोई डिस्कस नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। एक्सटीरियर सारी स्टोरी जो है इंटीरियर एंगल। तो ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ बेसिक हैं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कि डेफिनेशन क्या होता है। तो कोई भी क्लोज फिगर यदि है वो 4 लाइन सेगमेंट से चारों ओर से बंद हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। कितनी साइड या लाइन सेगमेंट होती है? तो 4 एंगल। कितने एंगल होते हैं? तो ये भी एंगल, इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसको शार्ट में लिखते हैं। ठीक है। इसको हम शार्ट में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस ये रहा आपका डेफिनेशन। ठीक है। अब हम इसमें ये दिखाएंगे कि इसके टाइप क्या है। तो प्लीज टाइप देखिए क्या है इसका। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखें। इसको देखने से पहले हम इसको इरेज करते हैं। Type of quadrilateral. Quadrilateral are 2 types. Quadrilateral are 2 types. क्वाड्रिलेटरल आर 2 टाइप। क्वाड्रिलेटरल 2 प्रकार के होते हैं। किसके बेस पर डिसाइड किए गए क्वाड्रिलेटरल? तो बेस ऑन एंगल। किसके बेस पे? बेस ऑन एंगल। यहां पे लिख सकते हैं बेस ऑन एंगल, बेस ऑन एंगल। कोणों के आधार पे। ठीक है। कोणों के आधार पे। ठीक है। चतुर्भुज 2 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर चतुर्भुज 2 प्रकार के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और एक है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखिए, एंगल के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल।
अब आइए देखते हैं कि सर कॉन्वेक्स किसको कहेंगे और एक है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए मैंने दो क्वाड्रिलेटरल बनाया है, एक यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना, और एक क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे भी बना सकते हैं और एक ऐसे भी बना दिया। देखिए 4 साइड होनी चाहिए, ए बी सी डी, ए पी क्यू आर। तो एंगल के बेस पे क्वाड्रिलेटरल दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो समझ लें किसको कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है, उत्तल क्वाड चतुर्भुज, और एक है अवतल चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो इसको बोला जाएगा उत्तल चतुर्भुज और ये है अवतल चतुर्भुज। ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे, उत्तल और अवतल। तो एंगल के बेस पे, कोण के आधार पर हम चतुर्भुज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक कोई भी एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि कोई भी एंगल, 4 एंगल ही होंगे, 4 एंगल में से कोई भी एंगल यदि 180 अंश से बड़ा न हो, मतलब सभी 180 अंश से यदि छोटे हैं, ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। इस टाइप के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसमें चारों कोणों में से किसी एक भी कोण, यदि कोई एक भी कोण, ठीक है, क्या 180 से छोटा, सारे छोटे हों, ठीक है, लेकिन 180 से बड़ा ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई कम से कम एक इंटीरियर एंगल, कम से कम एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा, 180 अंश से बड़ा। देखिए भी 180 से छोटा, ये भी 180 अंश छोटा, ये भी 180 अंश से छोटा, लेकिन हॉई एंगल 180 अंश से बड़ा हो गया। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं एक कॉनकेव है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और ये देखिए एक एंगल यहाँ, 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 नो मोर वन एंगल, कोई एक भी एंगल इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री, एक से अधिक एंगल ना हो, मतलब एक 180 अंश से अधिक बड़ा ना हो, तो ऐसे एंगल को हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जो कोई भी कम से कम तीनों में से कोई एक कोण यदि 180 अंश से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मैं ये इसमें कॉन्वेक्स की सिर्फ एक ही स्टोरी बनी, इसलिए इसको सिर्फ नाम ही जान करके यहीं पर सारी स्टोरी कॉनकेव, कॉन्वेक्स की है, तो हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन किया हुआ, इन ए क्वाड्रिलेटरल, इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है नो मोर वन एंगल, no more one angle is greater than, is greater than 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसमें कोई भी एक एंगल, नो मोर वन एंगल, एक एंगल से अधिक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एक एंगल की मेजर, ठीक है, 180 डिग्री से अधिक ना हो, तो दिस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन तब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल called convex quadrilateral। तब ऐसे को हम कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इस केस में आसानी से हम देख सकते हैं कि एक एंगल यहाँ पे, ये सभी जो में से कोई भी एक है, नो मोर वन एंगल, एक से अधिक कोई भी हो, ठीक है, नो मतलब नहीं होना चाहिए, मोर वन, एक एंगल से ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एक एंगल 1 डिग्री 180 डिग्री से अधिक ना हो, तो ऐसे एंगल को हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक। और इसी का एंगल जो है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा। इसके लिए डेफिनेशन कि इन ए क्वाड्रिलेटरल है ओनली वन, ठीक है,
ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, इसके डिफिनीशन में आ जाएगा। तो ये इसका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसका डिफिनीशन ये रहा। ठीक, अब इसके लिए डिफिनीशन हम यहाँ पे फिगर इसके लिए यही बना जाएगा। ये इसका फिगर है, इसका फिगर ए रहेगा। ठीक है, अब इसके डिफिनीशन में सुन ले। ठीक है, ये सेम टू सेम यही डिफिनीशन रहेगा, बस इतना वर्ड इसमें चेंज हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल have one and only one angle is greater than 180 degree is called concave quadrilateral। समझ में है? मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई एक एंगल भी 180 से बड़ा ना हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स। और कोई एक एंगल यदि 180 डिग्री से बड़ा हो गया, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल यदि 180 से बड़ा हुआ, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कह सकते हैं क्या, कॉनकेव। ठीक है, तो हम सारी जितने हम क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं सब जो है इसके आते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सब इसके आते हैं कॉन्वेक्स के। तो कॉन्वेक्स के टाइप देखें, क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप कॉन्वेक्स टाइप। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के कितने टाइप्स होते हैं वो इसमें देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या होते हैं। हाँ देखिए साथियों, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के टाइप पूछेंगे कि कॉन्वेक्स कितने टाइप्स के होते हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल केवल एक ही टाइप का है, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी टाइप नहीं है। सिर्फ यदि ये देख लेंगे कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हुआ तो वो हो जाएगा कॉनकेव। लेकिन सारे जितने क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़े हैं वो सभी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल टोटल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइप्स। 5 टाइप के होते हैं उत्तल चतुर्भुज। और उत्तल चतुर्भुज में पहले मैंने लेकर आया हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक, आयत की शक्ल कुछ ऐसे होती है। तो इसकी कुछ डिफिनीशन यही है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और ईच इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड रेक्टेंगल। किसी भी चतुर्भुज की यदि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड, ठीक है, इसके सामने की साइड यदि समान है और समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, ये चतुर्भुज एक आयत कहलाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके इंटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, एंड कॉमा, और पी क्यू भी इक्वल भी होगा आर एस के। ठीक, दूसरी भी प्रॉपर्टी इसी में भी है। ठीक है, कि पी क्यू के बाद क्यू एस क्यू आर पैरेलल टू पी एस। पी एस क्यू आर पी एस के पैरेलल होगा, एंड क्यू आर इक्वल टू पी एस। ये दोनों एक प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं डायगोनल इसके हैं, डायगोनल पी एस और क्यू एस। पी एस पी आर इक्वल टू दूसरी प्रॉपर्टी है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। ये हमारे डायगोनल बोले जाते हैं। डायगोनल के हिंदी में कहते हैं बिकर्ण। ठीक है, ये डायगोनल को बिकर्ण कहते हैं। और दूसरी बात कि ये दोनों इक्वल होते हैं, और ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी ये पहला कहलाएगी कि एंगल पी
एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ईच इज 90 डिग्री। तो ये कुछ पहचान है कि किसी भी ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। पी क्यू आर एस के, क्यू एस क्यू आर पी एस के इक्वल एंड पैरेलल हैं, और ये डायगोनल जो हैं इक्वल भी हैं। और आगे इसी में लिखा जा सकता है बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे किसी भी पॉइंट ओ पे। एक और यहाँ से प्रॉपर्टी हम आसानी से लिख सकते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, ओ ए ओ पी इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। तो ये बातें ये साबित करती है कि बोथ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे पार्ट पे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए साइड इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी रही डायगोनल जानने की, कि किसी भी रेक्टेंगल की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, लिखा है इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हूं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, equal and parallel, we can say that and each interior angle is 90 degree, each interior angle is 90 degree है, तो हम उस केस में इसको कह सकते हैं कि यह एक रेक्टेंगल बनाएगा। बोथ डायगोनल ठीक है, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री, सॉरी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, आइए इसकी स्टोरी पूरी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है, तो पैरेललोग्राम में हम देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, तो पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम में भी वही केस होगी, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। देखिए, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ए साइड इसके इक्वल और ए साइड इसके इक्वल होती है, ये इसमें आ सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ए ट्रिपल ए बी ट्रिपल, मतलब अब इस केस में हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, कामा पी क्यू इक्वल टू आर एस। दूसरा क्यू आर पैरेलल टू पी एस, कामा पी क्यू पी एस इक्वल टू क्यू आर, ये भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल, बोथ डायगोनल पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट नहीं करते, इक्वल नहीं होते। ठीक है, बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं हो सकते, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी, यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दिस केस, तीसरी वाली केस में आ जाएगी OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS। इन केस, इस केस में पैरेललोग्राम के केस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के केस में दोनों डायगोनल एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी पहली प्रॉपर्टी दोनों सेम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी और डिफिनीशन यही दोनों में सेम है। ठीक है, डिफिनीशन सिर्फ डिफरेंस इसकी है कि रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के केस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी चौथी प्रॉपर्टी ये बताती है कि इसके ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ईच इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल 90 डिग्री नहीं इक्वल होते हैं, हाँ अपोजिट एंगल आर इक्वल। चौथी प्रॉपर्टी इसमें ये आती है कि एंगल P जितना होगा उतना ही एंगल R भी होगा, कामा
जितना एंगल Q होगा उतना ही एंगल S भी होगा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, ये हमारी आनी चाहिए। ठीक है, बोथ डायगोनल यहां से देखें, एंगल Q एंगल R, ये हमारी OP OQ OR ये बताते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी बताती है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी जानते रहेंगे यदि पैरेललोग्राम के केस में, तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इस केस में दोनों डायगोनल किसी भी केस में पैरेललोग्राम में 90 डिग्री पर नहीं कट कर सकते। 90 डिग्री का केस इसमें नहीं आती है। आइए स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी में भी हम चलते हैं। स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी यही है। पहली प्रॉपर्टी है PQ पैरेलल टू SR या RS। फिर यहीं पे कॉमन लिखेंगे PQ इक्वल टू RS। ठीक है, यहां पर फिर QR इक्वल टू पैरेलल टू PS एंड PS इक्वल टू QR। आसानी से बोल सकते हैं, एक कॉमा है बीच में। ठीक, दूसरा केस में यहाँ पर लिख सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर डायगोनल देखें, दोनों का डायगोनल क्या होगा, PQ इक्वल टू RS, PR इक्वल टू QS। P से R जितना लेंथ होगी उतना ही इसमें डायगोनल भी होगा। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, एट इंटरसेक्शन पॉइंट 2। ये डायगोनल भी होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी बन गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहलाती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS। इसमें भी दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। ठीक है, POP OQ OR OS 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे एंगल हम ये बोल सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल O। ठीक है, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इसके लिए बाइसेक्ट। ए प्रॉपर्टी तो बताती है कि बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि PQ PR इज परपेंडिकुलर टू QS। ये भी प्रॉपर्टी बनती है। दोनों की केस इसी में रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बन करके आती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ से लाई कर ली। उसके बाद इसमें भी आता है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं इस केस में। ठीक, पैरेललोग्राम की बात हो गई। रोम्बस में आते हैं। रोम्बस के केस में हम ये लिखेंगे रोम्बस को कहते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ए स्क्वायर वर्ग, ये हो गया रोम्बस। सम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो सम चतुर्भुज इसी का बिगड़ा हुआ फॉर्म है। सम चतुर्भुज स्क्वायर का बिगड़ा हुआ फॉर्म है, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। सब कुछ प्रॉपर्टी ये भी यहीं पे रहेगी, ये भी यहीं पे रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही है कि PQ पैरेलल टू RS, PQ इक्वल होगा किसके, RS के। फिर QR किसके इक्वल होगा, QR पैरेलल टू PS। एंड इसी को लिख सकते हैं कि QR इक्वल टू PS, इसी में बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी में आएगी। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें भी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड
पैरेलल बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में इसमें भी वही आएगा, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होंगे, लेकिन यहाँ के केस में दोनों एक ही होंगे, ये ध्यान रख लेना, ये दोनों एक ही होंगे। ये भी लिख सकते हैं इस केस में यहाँ पे कि पी क्यू जितना होगा उतना ही आर एस होगा, उतना ही पी एस होगा, उतना ही क्यू आर बी होगा। ऑल साइड आर इक्वल, इसमें ऑल साइड इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ए स्क्वायर होंगे। लेकिन इसमें भी इस केस में ऑल साइड आर इक्वल। अब तीनों को यहां से इसको मिलाएंगे तो हम यहाँ पे एक ही कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब इसमें इच बोर्ड डायगोनल की बात है तो डायगोनल यहाँ पे चलती है, डायगोनल हम ये लगाएंगे, ये हमारी डायगोनल आएगी। तो डायगोनल के केस में क्या करते हैं कि बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल, पी क्यू, तीसरी इसमें प्रॉपर्टी आएगी कि पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, बट दोनों के केस में पी आर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, ये आ सकता है। बस इतनी प्रॉपर्टी यदि सबकी बातें में, मैं सारी डिफिनीशन मैंने मैथमेटिकल राइट कर दिया है। मैथमेटिकल राइट कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि सबको पता है, डिफिनीशन तो आप जानते हैं, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिकल डिफिनीशन सबका राइट कर दिया। इतनी प्रॉपर्टी यदि है, ए प्रॉपर्टी यदि कोई एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी प्रूफ होगी तो उस टाइप का फिगर बोलिएगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ए स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, तो रोम्बस में भी ऑल साइड आर इक्वल बट बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल टू, बट अपोजिट, बोथ डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हम बनाएंगे। अब रहती है एक बात यहाँ पे काइट की। काइट क्या है? तो काइट में कुछ नहीं है, टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल, बस टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है। इस केस में दो एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल होती है। इसके केस में पी एस इक्वल टू पी क्यू, ठीक। और ये भी केस होगा कि क्यू आर इक्वल टू एस आर। बस इतनी ही होती है कि अपोजिट साइड इक्वल, और पी क्यू पी आर इंप्लाइज दैट, ठीक है, स्टार से दोनों इसके डायगोनल आर नॉट इक्वल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को ना तो इक्वल नहीं होते हैं और बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं। ये यही काइट होती है। तो इसकी भी कोई आगे एप्लीकेशन नहीं है, केवल एक ही जगह पतंग बनाने में ही है और कुछ डिजाइन भी काटने में आता है। तो ये हम प्रॉपर्टी इसको लिखेंगे, तो आर क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर, आर क्यू आर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, आर से पी चाहे पी से क्यू, पी से आर इज नॉट इक्वल टू आर एस क्यू एस, ठीक है। ये इक्वल नहीं होते। प्यारे साथियों, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताया उस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लें, कॉपी पे भी लिख लें, डेफिनेशन आप जानते हैं, बुक में भी दिए गए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, तो एक स्टेप इसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखते हैं सिर्फ दोनों, ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टी से मैच करेगी आयत और समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। देखिए कुछ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम करती है, लेकिन बस इतने होता है कि डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस दोनों के केस में, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, इन दोनों के केस में बोथ डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसमें ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। इसके में यहाँ का ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ए एंगल भी इक्वल होगा इसके, इस केस में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी बातें आप जानते रहेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की सारी स्टोरी है। पैरेललोग्राम समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई एक समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे इसमें अब कुछ हम लोग इस चैप्टर के कुछ थ्योरम, सारी बातें इसमें हो चुकी हैं। जितना आप लोग समझ सकते हैं उतना ही इसमें काफी है, बहुत है। बस इतना आप लोग जानेंगे तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं।
एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर के। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बिल्कुल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।